हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं लक्षद्वीप और मालदीव की, जो अभी मीडिया में फुल ट्रेंड कर रहे हैं। उसी के बारे में आपको बताते हैं कि लक्षद्वीप और मालदीव हालांकि वो पास पास में हैं, और जो वहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हैं जो कि मोहम्मद मुइज़ी बने हैं, और प्रेसिडेंट बनने के बाद जैसे कि वो प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने इंडिया का बायकॉट पहले से ही करना स्टार्ट कर दिया। जो कि इंडिया के सोल्जर वहाँ पे रह रहे थे, तो उनको बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया था, और उसी के दम पे वो एक प्रेसिडेंट भी बने हैं। जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने हैं, ऐसा नहीं है उससे पहले कोई प्रेसिडेंट नहीं बने, उससे पहले प्रेसिडेंट बहुत बने हैं, लेकिन जब से अभी प्रेसिडेंट बने हैं, तुरंत ये प्रेसिडेंट बनती सार जो कि चाइना के गोद में बैठ गए हैं। और जो चाइना के साथ उन्होंने पहले अभी मीटिंग की है, इससे पहले जितने भी लीडर बनते थे, जितने भी प्रेसिडेंट बनते थे, वो इंडिया में पहला अपना जो कि विजिट प्लान बना के रखते थे। लेकिन जो मोहम्मद मुइजी जो बने हैं, उन्होंने पहला प्लान जो कि अपना चाइना का बनाया है, और चाइना के साथ जाके उन्होंने एग्रीमेंट किया है कि उन्होंने 20 एग्रीमेंट किया। और पहला एग्रीमेंट ये किया है कि जो कि जितने भी टूरिस्ट होंगे जो कि चाइना से आएंगे, वो पूरे के पूरे मालदीव जाएंगे, और वो चाइना मालदीव को फंडिंग भी करेगा उनको डेवलप करने के लिए। और ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी के साथ जो कि जो मालदीव के प्रेसिडेंट चल रहे हैं, जो भी बिजनेस स्ट्रेटजी उनके साथ चलती थी, इंडिया की चलती थी, उनको वो पूरे के पूरे उन्हें रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि आपको बताते हैं, जो मालदीव के जो बहुत सारे स्टूडेंट थे, इंडिया पढ़ने आते थे, उनको अब वो चाइना भेजना स्टार्ट करेंगे। और दूसरी तरफ आपको बताते हैं, जैसे कि इंडिया के साथ वो इंडिया से इंपोर्ट कराते थे, जैसे कि चीनी, गेहूं और चावल जैसी चीज़ें जो कि इंडिया से इंपोर्ट कराते थे, उनको सभी को उन्होंने रिप्लेस करके टर्किश के साथ उन्होंने अपना एक एग्रीमेंट कर लिया है। और उसके बाद बताते हैं आपको, जो कि हॉस्पिटलिटी से लेकर जितने भी वहाँ के लीडर और वहाँ के लोग, जो कि हॉस्पिटल बहुत ही कम है वहाँ पे, और वो इलाज करवाने के लिए इंडिया आते थे, अब उन्होंने बोला कि हम दूसरे कंट्री, दूसरे देश, बेहतर देशों में जाएंगे, जैसे यूएई और सिंगापुर जैसे देशों में जाएंगे। यानी कि उन्होंने उसका एक रिप्लेसमेंट उन्होंने पहले ही अपने माइंड में सेट कर लिया है। और आगे बताते हैं आपको, जो कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, मालदीव के प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला कि हमें बोली कहना बंद करें। और उन्होंने जो कि वहाँ के कुछ लीडर हैं, उन्होंने कुछ अभद्र टिप्पणी भी की थी इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पर, जिसे कि हालांकि उनको सस्पेंड कर दिया, लेकिन उन्होंने टिप्पणी की थी। जैसे कि उन्होंने इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर उनको क्राउन बोला था, और दूसरी तरफ जो दूसरे लीडर थे, उन्होंने इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर को बोला था कि यहाँ का तो कल्चर ही ऐसा है कि जो कि ओपन में टॉयलेट करने जाते हैं। तो ऐसी कुछ ऐसी टिप्पणी की थी, जिससे कि पूरा का पूरा वो ट्विटर पूरा ट्रेंड करने लग गया। और जैसे ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप पे गए थे, उसके बाद तो जो कि सर्च इंजन है गूगल पे, लक्षद्वीप को इतना सर्च किया गया, इतना सर्च किया गया कि वो टॉप में रैंक करने लग गया। और दूसरी तरफ आपको ये भी बताते हैं, जो लक्षद्वीप है अब और जो मालदीव है, मालदीव पे जो इंडिया से और बहुत से सारे कंट्री से जिन लोगों ने प्लानिंग बना रखा था वहाँ पे विजिट करने का, घूमने का, बहुत सारी फ्लाइटें वो कैंसिल भी हो गई है। और उसके बाद आपको बताते हैं, जो कि इंडिया ने जैसे ही जो लक्षद्वीप का ये पूरा का पूरा ट्रेंड करने लग गया, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए थे, उसके बाद जो कि बड़े बड़े दिग्गज जो बिजनेसमैन है, रतन टाटा जैसे, वो भी मैदान में आ गए हैं। और उसके बाद बताते हैं आपको, ऐसा नहीं है इंडिया ने उनकी हेल्प नहीं की है, इंडिया ने इनकी इतनी हेल्प की है। यदि इनको अपना रिकॉर्ड देखे तो इंडिया ने बहुत बार इनकी हेल्प की है, लेकिन इनको वो हम हेल्प हजम नहीं हो रही। कैसे हेल्प किया आपको ये भी बताते हैं। ये इन्होंने जितनी भी इंडिया ने पिछली हेल्प किया, उनको सबको ठुकरा दिया है, और ये अपना एक आईना दिखाना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन इनको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि इनकी औकात जो पिछली आपको बताते हैं कैसे रही थी, आपको बताते हैं इसके बारे में। बात करते हैं सबसे पहले, जब इंडिया ने उनको हेल्प की थी 1988 में, यानी कि 1988 में, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अब्दुल गयूम थे। लेकिन वो इंडिया के पूरे पक्ष में रहते थे। जब उस टाइम के इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, उन्होंने उनको बुलाया था इंडिया दिल्ली मिलने के लिए, लेकिन वो बाय इमरजेंसी उनको मतलब प्लान पोस्टपोन करना पड़ा। तो मोहम्मद अब्दुल गयूम को बोला कि तुम किसी और टाइमिंग पे दिन मिलने आ जाना। लेकिन मोहम्मद अब्दुल गयूम के पीछे जो कि एंटी पार्टी थे, जो बिजनेसमैन थे वहाँ के लोगों के, तो वो रोडों पे उतर गए कि इनकी जो सरकार है मोहम्मद अब्दुल गयूम की, उसको गिराया जाए, और उसको गिराने के बाद अपना वहाँ पे कैंडिडेट खड़ा किया जाए। और रोड पे उतर गए, और वहाँ पे दंगे स्टार्ट हो गए, और जिससे कि जो मोहम्मद अब्दुल गयूम अपनी जान बचाने के लिए एक प्रेसिडेंट हाउस में जाके छिप गए।
तब उन्होंने सभी देशों से हेल्प मांगी थी, लेकिन कोई भी देश ऐसा नहीं था जो कि सामने आकर उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाए। तब मोहम्मद गयूम ने इंडिया से बोला लास्ट में कि तुम हमारी हेल्प कर दो। तब इंडिया ने उनकी हेल्प की थी, जिसमें कि 150 पैरा कमांडो की पहली टुकड़ी जो कि मथुरा से वहां पे भेजी थी, उसके बाद दूसरी 150 पैरा कमांडो की जो कि दूसरी टुकड़ी भी मथुरा से वहां पे भेजी थी मालदीव पे। सबसे पहले मालदीव पे जाकर जो वहाँ के लोग थे जिन्होंने एयरपोर्ट पे कब्जा कर लिया था, पहले उसको क्लियर कराया गया, और उसके बाद फिर जो प्रेसिडेंट हाउस में जो कि प्रेसिडेंट छिपे थे या सेव बैठे हुए थे, तो उनको भी वहां से छुड़ाया गया था। ये तो पहला ऑपरेशन है, इसका नाम ऑपरेशन कैक्टस भी है। और उसके बाद जो दूसरा ऑपरेशन चलाया था 2004 में, ऑपरेशन सी वेव। ये ऑपरेशन सी वेव क्या होता है हमें उसके बारे में बता देते हैं। उसमें भी हेल्प की थी। देखो ये मतलब अपनी उनको भूलना नहीं चाहिए कि हम क्या थे और हम कहाँ जाके हम बैठ रहे हैं, उनको भूलना नहीं चाहिए। उसके बारे में आपको जैसे आपको बताएंगे, आप भी अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप भी अपना कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इंडिया को उनके साथ क्या करना चाहिए था। अब बात करते हैं ऑपरेशन सी वेव की। 2004 में आया था ऑपरेशन सी वेव, और उसमें जो कि चेन्नई के आसपास का जो एरिया, उसमें जो कि समुद्र की लहरें 55 मीटर तक ऊपर उफान कर गई थी। और जो इतना बड़ा उफान कर गई थी जिसमें कि जो कि समुद्र के आसपास के एरिया को बहुत एरिया को क्षतिग्रस्त कर दिया था। और उस सी वेव से जो कि मालदीव का एरिया बहुत सारा डिस्ट्रॉय हो गया था। जो डिस्ट्रॉय हुआ था तब वहाँ पे फूडिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ गई थी और बहुत सारे लोग वहाँ पे मर भी गए थे। लेकिन तब वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी, तो इंडिया ने उनको फूडिंग के लिए भी हेल्प की और अपने हेलीकॉप्टर भेजे, जो कि वहाँ पे लोग जो कुछ मर गए थे और कुछ बीमार हो गए थे और जो चोटिल हो गए थे उनकी भी हेल्प की थी। तो ये था ऑपरेशन जो कि सी वेव। और उसके बाद 2005 में इंडियन गवर्नमेंट ने मालदीव को 10 करोड़ रुपए दिए, और 2007 में भी 10 करोड़ रुपए दिए उनकी हेल्प के लिए। उसके बाद ऑपरेशन नीर चलाया गया। ऑपरेशन नीर 2014 में चलाया गया। उसके पीछे भी आपको बता देते हैं क्या है। क्योंकि जो मालदीव का सारा जो पानी पीने योग्य नहीं है, वहाँ पे जो पानी को रेक्टिफाई करने के लिए जो प्लांट लगाए गए हैं, तो बड़े बड़े वहाँ पे प्लांट लगाए गए हैं। लेकिन उस प्लांट में आग लग गई थी जो कि मालदीव की राजधानी में था। लेकिन उसके आग लगने के बाद तो वहाँ पे जो 1 लाख लोग थे वो पूरे के पूरे पानी की किल्लत से एकदम परेशान हो गए। तब जो जो फॉरेन मिनिस्टर थे, सुषमा स्वराज थी, तब वहाँ के जो मिनिस्टर उन्होंने इंडिया से बोला कि हमें पानी की हेल्प कर दी जाए, और हमें हमारी जो कि जनता है, वो हमारे लोग हैं बहुत परेशान है। तब इंडिया की जो सरकार थी उन्होंने उनके लिए पानी भेजा, जो कि फ्लाइट के थ्रू उनको पानी भी भेजा। और उसके बाद 2020 में बात की जाए, जो कोरोना आया था, तो उस टाइम में भी इंडिया ने बढ़ चढ़ कर उनको जो कि वैक्सीन बहुत दी थी, डोज 1 और डोज 2 दोनों उनको वैक्सीन दी थी और उनकी पूरी हेल्प की थी। और जिसमें कि उनके साथ जो लोग थे वहाँ पे जो कि चाइना में फंस गए थे, उनको सुरक्षित निकाला था और मालदीव भेजा था। तो ये कुछ उनकी शुरू से इंडिया ने उनकी हेल्प किया। लेकिन अब मालदीव बैक टू बैक इंडिया की बेइज्जती कर